जय हिंद जय भारत। दो टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है और बढ़िया वैकेंसीज है, जिसमें एक में तो बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी और डायरेक्ट वैकेंसीज एक आपको मिलेगी। दूसरी जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको जानकारियाँ हेल्पफुल लगती है तो ये जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है, जो कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच CWDT आर्मी वेलफेयर रिप्लेसमेंट AWPO की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है INT कॉर्पस के जो वेटनर्स हैं, इंटेलिजेंस के जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए वैकेंसीज है। सर्वेयर और टोपोग्राफर की वैकेंसी है। जो रिक्वायरमेंट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO के लिए। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कितनी पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। दो यहाँ पे ट्रेड हैं, जिसमें कि सर्वेयर और ट्रोफोग्राफर। टोटल नंबर वैकेंसीज 40 है। इसमें लोकेशन बताया गया है कि 30 वैकेंसीज आपको बेंगलुरु के लिए है और 10 वैकेंसीज दिल्ली के लिए है। एज यहाँ पे बताई गई है 38 से 52 ईयर मैक्सिमम है और सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिलेगी। 50,000 कम से कम और 1 लाख तक सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे दी जाएगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि सैटेलाइट इमेज डिजिटलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो इमेज है उसको किस तरह से यहाँ पर जो है डिजिटलाइजेशन करना है। जो भी ट्रेंड्स हैं यानी कि जो AI की मदद से आपको GIS सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे काम करना होगा। उसके अलावा कैंडिडेट शुड बी स्ट्रॉन्ग इन फंडामेंटल ऑफ मिलिट्री सर्वे एंड टोपोग्राफी में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इंटरप्रेटिंग का, लॉन्गिट्यूड का, लैटिट्यूड का, एटीट्यूड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो कि ट्रेंड्स होते हैं जो पहाड़ों के बीच में, उसको स्पेसिफाई करना, उसका मेजरमेंट करना, इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है। कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होना चाहिए और इंगेजमेंट यहाँ पे 3 साल के लिए है और बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको AWPO जो दिल्ली में है, आप वहाँ से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि बेंगलुरु के लिए 30 वैकेंसीज है और 10 वैकेंसीज आपको मिलेगी दिल्ली के लिए। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिलेगी, 1 लाख तक सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर जो होगा इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इंटरव्यू होगा जो कि AWPO में किया जाएगा। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं AWPO दिल्ली में और उनसे पूछ सकते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में कि कब इनका जो है प्रोग्राम है और क्या इसकी डिटेल्स रहेगी, क्या इसके लिए आगे प्रोसेस करना है। दूसरी वैकेंसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट असिस्टेंट की 14 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 300 हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी वैकेंसीज आपको मिलेगी। एक्सेसमैन के लिए अलग से है, साथ में डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए अलग है। 10% वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए है और 4.5 वैकेंसीज जो है ये एक्स सर्विसमैन जो डिसेबल हैं और साथ में डिपेंडेंट हैं उनके लिए रखी गई है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई है। टोटल बात करूँ तो मैं टोटल 44 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं 300 वैकेंसीज में से। कहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज और डिटेल बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा यहाँ पर आसाम में भी 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। चंडीगढ़ में 1 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर गुजरात में भी 1 वैकेंसीज आपको मिलेगी। 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी कर्नाटका में। 4 वैकेंसीज है केरला के अंतर्गत और 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। 3 वैकेंसीज है महाराष्ट्र में। उसके अलावा 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी न्यू दिल्ली में। उसके अलावा उड़ीसा में 1 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी आपको मिलेगी पांडुचेरी में। 2 वैकेंसीज है पंजाब में। राजस्थान में 3 वैकेंसीज है। सिक्किम में कोई वैकेंसीज नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु के अंतर्गत 12 वैकेंसीज है। टोटल उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसीज है। उत्तराखंड में 2 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसीज है।
पूर्व सैनिकों के लिए 30 वैकेंसीज है जो नॉर्मल है, और डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए 14 वैकेंसीज है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन के बारे में कि पूर्व सैनिकों को क्या क्या रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। सैलरी की बात करें यहाँ पर तो सैलरी 22,405 यहाँ पे बेसिक है। उसके अलावा यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30/9/2023 का आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएट रखा गया है। पूर्व सैनिक आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस स्टेट का आपको लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। एज यहाँ पर 21 से 30 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सेसमैन एंड डिसेबल एक्सेसमैन के लिए जो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज। मैक्सिमम जो यहाँ पर एज है 45 ईयर है। बाकी पूर्व सैनिकों को जो उनकी सर्विस है उसको टोटली से माइनस करने पर 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जा रही है। बाकी एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, डिपेंडेंट के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या उसकी डिटेल्स रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन जो है 16 दिसंबर 2023 से अप्लाई करना शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 6 जनवरी 2024 है। और 6 जनवरी 2024 से कि आपको फीस वगैरह जमा करनी होगी। जो कॉल लेटर है उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिन जो कि टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी जाएगी, उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें कि टेस्ट होगा, रीजनिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन, 50 मार्क के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 200 क्वेश्चन होंगे। 250 मार्क का टोटल यहाँ पर पेपर आने वाला है। बाकी ज़्यादा जानकारी इसमें बताई गई है, तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और बाकी जो डिटेल्स है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है, गवर्नमेंट की जॉब है। तो जो भी पूर्व सैनिक इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एज जिनकी इसके अंदर आती है जो यहाँ पे बताई गई है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, अभी तक के लिए इतना ही।